देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है वहाँ भी प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है। लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं, उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो?